बिल्कुल ऐसे ही जैसे 72 लिखा हो तो बेहतर पढ़ा जा सकता। नस्ल रसूल की बिस्मिल्लाह से नस्ल रसूल की बका के जामन शहजादा अमन सरकार इमाम हसन, वो अजीम बादशाह, वो अजीम शख्सियत जो हुसैन के भी इमाम है। अगली सतर जिनकी तारीख से दिलचस्पी है उनके लिए कहूँ, वो रसूल ज़ादा जिसने रसूल को अबू जहल के ताने से बचाया। जब मक्के के काफरों ने कहा रसूल से तेरी औलाद कोई नहीं, तेरी नस्ल कोई नहीं, तेरा मजहब कैसे चलेगा, जितनी देर जिंदा है उतनी देर मजहब रहेगा, जब तू दुनिया से चला जाएगा मजहब खत्म हो जाएगा, क्योंकि तेरी औलाद नहीं है, तेरा वारिस नहीं है, तेरा नस्ल नहीं। बाबा अहमद शाह जी जुमला समात फरमाइएगा। सरदार साहब पहला जुमला हदिया करने लगा हूं, उन्होंने कहा कि तेरी नस्ल नहीं तो तेरा मजहब कैसे चलेगा, तेरा बेटा कोई नहीं है, तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, तेरा वारिस कोई नहीं, तेरा दीन फैलेगा नहीं, तेरा वारिस कोई नहीं, क्योंकि तेरा बेटा नहीं है। मक्के के काफिर थे, जाहिल थे, बेटियां जिंदा दफन करते थे, पत्थर को सजदा करते थे, इतना जानते थे कि नबी का वारिस बेटा होता है, नस्ल रसूल में से नबी का वारिस होगा, करीब बैठने वालों में से कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तेरी औलाद नहीं तो मजहब कैसे चलेगा। रसूल अभी लब खोल रहे थे, या रसूल को कदमों में जबरील के परों की सरसराहट महसूस। नबी ने देखा तो जबरील ने पर जोड़ के कहा, वो कह रहा है तू ना बोलना, हमला तेरी रिसालत पे किया है, जवाब मैं देता हूं। मालिक तू जवाब क्या देगा? आवाज है इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हम तुझे बतूल अता करेंगे, हम तुझे बतूल। क्योंकि अगर मैं कौसर को मुख्तलिफ तर्जमों के एतबार से लेके आता, आखिर तर्जमा यही होना था जो मैंने पहले कर दिया, बेशक हम तुझे बतूल अता करेंगे। जहां लफ्ज़ बतूल कहूं तो बतूल से मुराद नाम नहीं, बतूल से मुराद लकब नहीं, बतूल से मुराद मनसब है, बतूल से मुराद ओहदा है। बतूल किसे कहते हैं? शरीयत में जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं, उसे बतूल। लफ्ज को ज्यादा आसान कर देता हूं, जिस मस्तूर को और आसान कर, जिस मस्तूर को पूरा महीना कुरान तलावत से न रोके, मुसल्ला इबादत से न रोके, उसे बतूल कहते। सही बुखारी में बाब है, बाब मनाकिब फातिमा, उसमें लिखा मदीने की औरतें इकट्ठी होकर नबी के घर आ गई। नबी की ज़ौजा से पूछा तू भी इसी घर में रही, ज़हरा भी इसी घर में रही, बता सकती है ज़हरा कितनी पाक है? नबी की ज़ौजा ने कहा माअकूल फी हक़्क़िहा वलदतल हसन बाद सलात ज़ोहर व सुलैतल असर, मैं तुम्हें बताऊं ये कितनी पाक है। जोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया, असर के लिए फिर मुसल्ले पे आगे खड़ी, जोहर पढ़ के हसन जैसा। और खुद जनाब उम्मे ऐमन रवायत करती हैं कि 15 रमजान को मुझे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आज मेरा बेटा आ रहा है। उम्मे ऐमन कनीज है रसूल की, जनाब अब्दुल्ला की असल कनीज जनाब अब्दुल्ला की थी, रसूल के पास आई, रसूल ने जनाब सैयदा के नाम के साथ मंसूब कर दी। उम्मे ऐमन रवायत करती हैं कि मैं पूरा दिन शहजादी के साथ साथ रही कि आज अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि मेरा हसन आ रहा है। ज़ोहरैन के वक्त जब शहजादी मुसल्ले पे बैठी, उम्मे ऐमन कहती मैंने बीबी के पीछे मुसल्ला बिछाया, नबी की बेटी की सांसों को मैंने तस्बीह समझ के गिनना शुरू किया। रसूल की बेटी हालत सजदा में थी, नमाज पढ़ रही थी, इब्तिदाए इबादत हो रही थी, मैं देख रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं परेशान हो गई कि ज़ोहरैन ढल रही है, अली ने कहा था कि आज बेटा आएगा। उम्मे ऐमन कहती है कि मैं पलटी ताकि अली के हुजरे की जानब जाके मौला से पूछूं, मौला आज ही का दिन कहा था, तू भी सच्चा है, ये भी सच्ची है, जो आपने कहा वो भी सच, जो मैं देख रही हूं वो भी सच। उम्मे ऐमन कहती है मैं पलटी हूं, अली का हुजरा नहीं आया, या मुझे ज़हरा की तस्बीह के साथ किसी बच्चे की तस्बीह की आवाज। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मां तशाहुद में तस्बीह कर रही थी, बेटा सजदे में तस्बीह कर रहा था। इस मेरे मालिक पे चंद इल्जामात लगाए जाते हैं तारीख में, मैं उन इल्जामात का जवाब देना चाहता हूं। चंद इल्जामात, क्योंकि इस मेरे मालिक को कम पढ़ा जाता है, बहुत कम इनकी सीरत का मुतालिया किया जाता है। चंद इल्जामात बाबा जी लगते हैं।
पहला इल्जाम यह लगता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम शायद लड़ना नहीं जानते थे, शायद जंग को बेहतर नहीं समझते थे, सुलह पसंद थे, अमन को बेहतर समझते थे, जंगो जदाल को बेहतर नहीं समझते थे। इस पे इमाम हसन की शुजात पे हरफ नहीं आना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि रसूल का बेटा शुजा नहीं था। मैं इमाम हसन की शुजात को एक जुमले में बंद करने लगा हूं। कितना बड़ा शुजा था हसन। अब्बास हसन के शागिर्द थे। सरकार अबुल फजल अब्बास को जंग में तीर तलवार यह मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सीखा। किताबें लिखती हैं कि जब जंग सफीन में सरकार अबुल फजल अब्बास मैदान में थे तो यही बिस्मिल्लाह दरूद सारे हजरात मिलकर बुलंद आवाज से बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम टीले पे खड़े होकर सरकार अब्बास को लड़ना सिखा रहे थे। बल्कि मुफ्ती जाफर हुसैन ने शरह नहजुल बलागा में लिखा कि जब जंग जमल में मौला अली ने अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया को भेजा कि मोहम्मद इन पे हमला कर, मोहम्मद बिन हनफिया हमला करने के लिए जब आगे गए तो सामने से 1000 तीर इकट्ठा आ गया। 1000 तीरों की बौछार इकट्ठी मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ आई। यूं तीरों की बारिश का आना था या मोहम्मद बिन हनफिया पीछे हटे। 5वें कदम पे गए थे मोहम्मद बिन हनफिया या करीब से घोड़े से तेजी के साथ इमाम हसन चीरते हुए निकले और 1000 तीरंदाजों को चीर के हमला कर दिया। जनाब मोहम्मद बिन हनफिया के चेहरे पर जर्दी आ गई, सर को झुका के अली के सामने आ गए। अली मुस्कुराते हुए उठ के खड़े हुए, मोहम्मद बिन हनफिया को शानों से पकड़ा, थाम के कहा तू क्या समझ रहा है इसलिए शर्मिंदा हो रहा है कि तेरे कदम हट गए और हसन आगे चला गया? इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? तेरा और उसका कोई मवाजना है? तू अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा। तू अली का बेटा, बिस्मिल्लाह, वो रसूल का बेटा। जंगे सफीन में, बिस्मिल्लाह, जंगे सफीन में किताबें लिखती हैं कि दरियाए फुरात का पूरा किनारा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खाली करवाया। अकेले इमाम हसन ने दरियाए फुरात का किनारा खाली करवाया था। मालिक अश्तर ने कदमों पे हाथ रख के कहा था मौला नौकरों के होते हुए सरदार नहीं लड़ते। फरमाया कब्जा पानी पे हुआ है, पानी मेरी मां का हक है, मां के हक पे हसन किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं। इस मेरे मालिक पे ये जो इल्जाम लगाया जाता है कि इमाम हसन ने सुलह की, सुलह इमाम हसन ने की नहीं, इमाम हसन से सुलह की गई। शायद मैं इस जुमले को समझा नहीं पाया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमाम हुसैन ने जंग की नहीं, इमाम हुसैन से जंग की गई, इमाम हसन से सुलह की गई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने जंग 1 साल भी चले, 2 साल भी चले, तय ये पाता है कि देखो फरीकैन की शर्तें क्या है। कैसा शुजा था रसूल का बेटा, तलवार उठाने से पहले शर्तें मनवा रहा। जब कागज कलम चल के इमाम हसन की दहलीज पे आई तो इमाम हसन ने कहा नाना जंग तो मैं जीत गया। ये वही नहीं कागज कलम लेके आए जिनसे तूने मांगा था। तारीख में आज भी इब्न खल्दून से लेकर सुलेमान नदवी तक जिसने भी सीरत लिखी उसने लिखा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पहली शर्त लिखवाई कि आज के बाद हाकिम शाम कुरान और सुन्नत पे अमल करे। जिनकी तारीख से दिलचस्पी है, यूं हुकूमत सामने पड़ी थी, उनकी नजरें थी हुकूमत पे, ललचाई हुई नजरों से वो हुकूमत को देख रहे थे। इमाम हसन ने कहा हुकूमत चाहिए, शर्त मान, कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। उसने दस्तखत कर दिए, लेकिन ये ना सोचा कि हसन कितनी बड़ी जंग जीत गया। हसन ने दस्तखत करवा के तारीख का हिस्सा बना दिया कि इससे पहले ना ये कुरान पे अमल करता था ना ये सुन्नत पे अमल करता। अगर उसका अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक था तो अलहदा शर्त क्यों रखी? बिल्कुल हाकिम शाम के पीछे खड़ा था, इसका मलआउन तरीन मशीर था अमर बिन आस। ये तनख्वाह ही गलत मशवरों की लेता था, ये हमेशा गलत मशवरे दिया करता था और तनख्वाह गलत मशवरों की लेता। ये पीछे बैठा था, इसने हाकिम शाम से कहा उसने शर्त लिखवा दी, तू नहीं लिखवाएगा? एक शर्त तो हमारी तरफ से भी होनी चाहिए, शर्तें फरीकैन की होती हैं, एक की नहीं होती। उसने कहा जल्दी बता शर्त क्या लिखवाऊं? उसने कहा इसने लिखवाई है कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। सरकार सुनिएगा, तू शर्त लिखवा के सीरत शेखैन पे भी अमल होगा, सीरत शेखैन पे अमल करवाया जाएगा। जब सीरत शेखैन पे तकरीर पे पर्चा होता है, इशारे पे नहीं होता, और यहां तो वैसे भी नहीं होता।
सीरत शेखैन पे अमल होगा। जब सीरत शेखैन का लफ्ज है, जुमला सुनिएगा, इमाम हसन जेर लब मुस्कुराए। हाकिम शाह ने कहा हसन इसमें मुस्कुराने की बात नहीं, शर्तें बराबर थी, आपने लिखवाई, मैंने मानी, मेरी शर्त भी मानी है। इमाम हसन ने कहा मैं मानने के लिए तैयार हूं। शर्त लिखवाना चाहता है, लिखवाना चाहता हूं। फिर सोच रहे लिखवाना चाहता है, जी लिखवाना चाहता हूं, बार बार क्यों पूछ रहे हैं? इमाम हसन ने कहा मैंने शर्त लिखवाई कुरान और सुन्नत की, तू लिखवा रहा है सीरत शेखैन की, इसका मतलब तू मान गया है इनकी सीरत कुरान के मुताबिक नहीं। इनकी सीरत कुरान के मुताबिक, अगर इनकी सीरत कुरान में सुना, इनकी सीरत कुरान सुन्नत के मुताबिक। तीसरी शर्त मेरे बादशाह ने लिखवाई, बादशाह ने लिखवाया कि आज के बाद कोई मिंबर पे बैठ के मेरे बाबे अली को नहीं भौंकेगा। उठा ये तख्त मेरे बाप की इज्जत का सदका है। दुनिया सज संवर के हसन के सामने आई थी। हसन ने कहा उठ, तुझे नहीं पता, तुझे मेरे बाबे ने तलाक दी हुई है, जिसे बाप तलाक दे वो बेटों पे हराम हो जाती। ठुकरा दिया हसन ने तख्त और ताज को। चौथी शर्त लिखवाई, जहां जहां हमारा शिया रहता है, हमारा मुहिब रहता है, उसकी इज्जत और जान पे हरफ नहीं आना चाहिए। ये शराइत नहीं थी, इमाम हसन जंग मुसल्लत कर रहे थे उनके ऊपर। तारीख में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का किरदार इतना खूबसूरत है। मैंने आपको शुजात की एक मिसाल दे दी, इमाम की इल्मी बसीरत की एक मिसाल दे दी। बड़ी जल्दी जल्दी मैं इख्तिताम तक आऊं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इल्मी बसीरत क्या थी? इल्म यह था कि एक दफ़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम खजूरों के बाग में खड़े और फ़रौन शाम का वहां से गुजर हुआ। इसने इमाम हसन को तन्हा खड़े हुए देखा तो ये लश्कर के समेत जा रहा था। ये वापस आ गया। वापस आके इसने कहा हसन मैं पूछने आया हूं, तेरा बाबा अली दावा सलूनी करता था, तू भी वो दावा करता है? जुमला इमाम हसन का जवाब सुनिएगा, मुझे किताब का हवाला देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जवाब खुद बताएगा कि मैं इमाम की जुबान से निकला। उसने कहा कि हसन तेरा बाबा सलूनी का दावा करता, तेरा दावा भी वही है। इमाम हसन ने कहा बदबख्त तुझे नहीं पता हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। दावे नहीं बदलते, दावा वही रहता है जो पहले का हो वही आखिरी का। उसने कहा तेरा बाबा सलूनी का दावा करता था तो क्या तू भी वैसे ही सवालों के जवाब देता? इमाम ने कहा हाँ। उसने कहा अगर तू वैसे ही सवालों के जवाब देता तो बता सकता है ये जो खजूर है इसमें कितनी खजूरें लगी हैं? अब ये तो इनकी इल्मी गुर्बत थी ना, और ये असूल है सरकार के जाहिल सिर्फ उसे ये नहीं कि उसे जवाब नहीं आता, जाहिल को सवाल भी नहीं आता। जाहिलियत में ये खासियत है कि जाहिल को सिर्फ ये नहीं कि जवाब ही नहीं आता होता, उसे सवाल करना भी नहीं आता होता। वो सवाल भी ऐसा, और कार्लाइल ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी। उसने कहा था काश दुनिया, कितना खूबसूरत जुमला, उसने कहा काश दुनिया अली को मैदान जंग में मसरूफ ना रखती तो अली इल्म की वो दुनियाएं तख्लीक कर देता, क़यामत तक रिसर्च की जरूरत ही ना रहती। जिस वक्त अली कह रहा था कि मुझसे पूछो, उस वक्त पूछ लेना चाहिए था। उसने इमाम हसन से कहा बता सकता है खजूर के कितने, काश वो उस वक्त पूछ लेता तस्खीर कायनात कैसे होती है। उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा बता सकता है इस खजूर में कितनी खजूरें लगी हैं? सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सर उठाए बगैर का 3313। इतना उजरत में जवाब, इतना जल्दी में जवाब। उसने कहा बिल्कुल ना। हसन ने खजूर देखी, और खजूर एक वाहद पौधा है, एक दरख्त है जिसकी तादाद नीचे से खड़े होकर फलों की देखी नहीं जा सकती। उसने कहा जरूर कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। उसे नौकरों से कहा जल्दी चढ़ो, सारी खजूरें उतारो, अभी इमामत का इम्तिहान होगा, अभी देख लेते हैं कि हसन का दावा बाप के दावे के बराबर है या नहीं। खजूरें गिननी शुरू हो गई। जब खजूरें गिनते 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 इमाम हसन अलैहिस्सलाम खड़े हैं, खजूरें गिनते गिनते जब 3313 खजूरें पूरी हुई, अब शर्मिंदा हुआ है लेकिन अब मान नहीं रहा। चलते हुए कहने लगा अच्छा हसन तेरा बाबा भी गैब जानता था, तू भी गैब जानता है, वो भी गैब से बताया करता था, तू भी गैब से बता देता है। इसका मतलब तुम हाशमियों के पास गैब की खबरें होती हैं। चल रहा था, इमाम पीछे चले, कांधे पे हाथ रखे। इमाम ने कहा वापस आ, मैंने गैब से नहीं कहा, मैंने कहा ये हो गई। मैंने दे के नहीं कहा कि तुम, मैंने कहा यो। जिस बंदे को दलील चाहिए ये वही हसन है जिसने कहा था शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों में आ गई।
साहिब कुन को हसन कहते हैं। जो कह दें वो हो जाए, और जो कह के करे वो मखलूक नहीं होती, वो अल्लाह की सिफात होती है, वो अल्लाह के इरादे होते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इल्म इस बुलंदी पे, एक दफा हाकिम शाम ने खत लिखा और उसने खत में एक सवाल लिखा। उसने कहा कि हसन हर सवाल का जवाब कुरान से बताता है, तो ये बता, जो हम उम्वी हैं, हमारी दाढ़ियां घनी नहीं, तुम हाशमियों की दाढ़ियां घनी हैं, ये हमारी दाढ़ियां कहीं कहीं हैं, तुम्हारी दाढ़ियां घनी हैं, इसका जिक्र कुरान में कहीं है? इमाम हसन ने फौरन कातब से कहा, कागज उठा, जवाब लिख, इसे कह दे तूने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह कुरान में कहता वल अखरजुल अर्जल तय्यबल वल अफसदुल अर्जल खबीसा, खुदा पाक जमीनों से पाक फसलें निकालता है, खबीस जमीनों से खबीस फसलें निकालता है। इल्म में बुलंद, शुजात में बुलंद, हिकमत में बुलंद, बकाए रसूल, नस्ल रसूल के जामन, और इल्मी बुलंदी से इंतहा पे कि एक दिन कूफे की मिंबर पे अली अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे, सामने सहाबा खुतबा सुन रहे, या लख्त मस्जिद खुशबू से मुअत्तर हो गई। सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा तो एक सफेद लिबास में खूबसूरत तरीन वजीह तरीन शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। खुशबू जिस्म से ऐसे आ रही है कि पूरी मस्जिद को मुअत्तर कर दिया। इमाम हसन बचपन में रेत पे बैठे हुए, वो शख्सियत इमाम हसन के सामने आके घुटने टेक के ऐसे बैठ गए जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है, ना समझ आने वाली जुबान में इमाम हसन अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू शुरू कर दी। अब सहाबा की नजरें अली पे और कान पीछे, परेशानी के आलम में कि ये शख्स कहां से आया है। आखिर एक सहाबी उठा, उसने कहा मौला खुतबा रुख किएगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, एक लम्हे के लिए बताएं ये कौन है, ये हमने मक्का और मदीना में कभी नहीं देखा, ये चेहरा भी अरब का नहीं लगता, ये लहजा भी अरब का नहीं है, ये कौन है और हसन से क्या कह रहा है। फरमाया तुम मेरा खुतबा सुनो, ये खिज़र नबी है जो कभी कभी हसन से पूछने आता है, ये खिज़र है जो हसन से पूछने के लिए आता है। कुरान कहता है कि जनाब खिज़र मूसा के उस्ताद थे, जो मूसा का उस्ताद है वो हसन का शागिर्द। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यूं जब तख्त और ताज दे दिया सिर्फ चंद शराइत पे और इस्लाम को जंगो जदाल से बचाया। 2 हसन हैं 12 में, 2 हसन, एक दूसरे बादशाह हसन, एक 11वें बादशाह।